आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? बाबा ने पूछा, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? बाबा बोले, जो भूले करके छिछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान आज का महाशत्रु है ना। बाबा ने कहा, जो खुद गलती करके बैठेंगे तो थोड़ी बोल सकेंगे। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। फिर ईश्वरीय संप्रदाय नहीं, क्या कहलाएंगे? आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। तो सच तो वो है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है ना। बाबा ने कहा, उसको कहते हैं सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु कहते हैं ना दुनिया में भी। तो बाबा ने कहा, अभी तुमने महसूस किया है, जानते हो कि अभी हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। क्या करना है? देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा ने कहा, 84 जन्म भोग अभी कहाँ पहुँचे हैं? संगम पर पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान और किसी के पास नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं? बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और ही दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनकी ही ऊंचे ते ऊंची श्रीमत है ना। बाबा ने कहा, गाया जाता है, ऊंचे ते ऊंचा है परमात्मा और उसी की ऊंची श्रीमत है। श्रीमत का मतलब ही होता है श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची मत। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए है ना। बाबा कहते, कई बच्चे क्या समझते कि हम तो बाबा से भी बड़े हो गए, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ज़्यादा सेवा करने वाले हैं, तो बाबा का भी सामना करने लगते थे। सामना करने का मतलब
उल्टा जवाब देना, बाबा को भी अहंकार दिखाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बाबा का सामना करने लगते हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। बाबा कहते माताएं अनपढ़ी हैं, कमाल करती नहीं, तो अनपढ़ी भी कमाल कर देती है। खैर बाबा कहते हैं बच्चे, कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। दुनिया में देखो पाई पैसे की पढ़ाई है और उसमें अपनी जान तक लगा देते हैं, और बाई चांस नंबर कम आ जाए तो आजकल के बच्चे इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो तो फिर काले तमो प्रधान से दिल क्यों लगाते हो। आवाज़ नहीं आती उसमें फिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया क्या है, कब्रिस्तान है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना। बाबा कह रहे हैं अगर पुरानी दुनिया से अभी भी दिल लगी हुई है, अब तो वैसे भी कोरोना को देखकर सब डर गए हैं ना, ऐसी बुद्धि हटती जा रही है सब चीज़ों से। पर बाबा कहते हैं बच्चे, अगर अभी भी दिल लगाते हो तो क्या होगा, जैसे जहन्नुम में जाना। तो बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। बाबा तो आके सब बच्चों को बचा रहे नरक से, और फिर भी बच्चे क्या करते हैं, नरक की तरफ ही मुंह कर लेते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वह तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वह तो शास्त्रों की ही बातें सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, पूछ रहे हैं बाबा ना। वो तो सिर्फ दुनिया की बताते, वो भी पूरी नहीं उनको पता, जितना उन्होंने पढ़ा है वही बता देते। बाबा तो हमें सारा आदि मध्य अंत का राज समझाते। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। कई तो पढ़ लिख करके भी नहीं कमा पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं नसीब में होगा तो कमा पाएंगे। अभी देखो कोरोना में कितने लोगों की जॉब चली गई, है ना। तो जो अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको भी छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो भी पढ़ाई ख़त्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है।
परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो, माना पतित नहीं बनो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहजमी हो जाती है। बाबा कहते हैं क्या होगा? ज्ञान की बदहजमी हो जाएगी, है ना। जो सुनेगा वह बदहजम हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह ना सके कि भगवान वांच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते हैं अगर खुद ही जीत नहीं पाते तो फिर अंदर खाएगा। तो उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं। बाबा ने कहा और ये पाप चढ़ जाता है, 100 गुना काले बन जाते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। बाबा ने कहा पतित कर्म करने से क्या होता है? हड्डी हड्डी टूट जाएगी। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते क्या है? एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है हमारा। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, तो क्लियर लिख देना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा बच्चे चित्र में क्लियर लिख देना चाहिए। एक तरफ विनाश है और एक तरफ श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में। बाबा ने कहा गवर्नमेंट भी चाहती है राम राज्य के लिए, तो स्वर्ग आने के लिए। तो बाबा ने कहा स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा हिम्मत होनी चाहिए, संगठन भी ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो स्वर्ग बनाने की क्षमता हो। ये नहीं थोड़े से माया के तूफान आए खुद ही हिल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। बाबा कहते हैं चित्र तो समझाने के लिए बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, दिखता भी उसमें क्लियर है। बाबा कहते हैं बच्चे यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे
कि परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर जगह रखना है। यह स्थापना हो रही है ना। बाबा कहते हैं पहले वैक्सीन आदि नहीं होती थी ना इतनी, तो टीन की शीट पर, लकड़ी पर ये चित्र बनाए जाते थे। तो बाबा ने कहा हर जगह ऐसे टीन की शीट पर बनाकर रखना चाहिए। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ पड़ते हैं। फिर बाबा कहते कोई कुछ बात हो जाती है, बस सब अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपस में द्वंद्व होने लगता है। यह होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की तो कोई बात ही नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। फिर किसी किसी को लगता है तो हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी बात ही नहीं मानी। अरे इसमें रूठने की क्या बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो मेजॉरिटी बात जिसको वेरीफाई करेंगे वही बात मानी जाएगी, संगठन में जिसकी राय होगी। तो बाप तो सबको रिझाने वाला है और माया ने सबको रुसा दिया है। बाबा कहते हैं माया सबको रुसा देती है और बाप सबको मना लेते हैं, रिझा लेते हैं। सब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या हैं, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। शिव बाबा हमारे ऊपर उपकार करते, बच्चे उन पर अपकार करते, परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, उसमें नहीं खुश हो जाना चाहिए। तुम फिर राम सीता बनने में ही खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और ये मरे। बाबा कहते किसी से दिल लगाई तो क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। ये मरे फिर दुनिया में चले जाएंगे। फिर दुनिया में क्या रखा है आजकल, कुछ भी नहीं, वो तो नर्क ही है ना। तो जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। बाबा कहते हैं मनुष्य होकर और आत्मा के स्वधर्म को न जाने तो क्या फायदा ना। वैसे धर्म तो सब जानते हैं, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, लेकिन असली अर्थ क्या है धर्म का, धारणा। तो असली धारणाएं आत्मा की जो भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ। बाबा कहते हैं बाबा क्या है, कालों का काल है और आके क्या करेंगे, सबको वापस ले जाएंगे। तो सबको वापस ले जाने के लिए बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया। बाबा कहते हैं दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसमें क्या हो गया है, बहुत किचड़ा है, बहुत दुख है, बहुत बुराइयां हैं।
आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। बाबा कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती है, कितने धक्के खा रहे हो। बाबा ठिकाना दे रहा है, फिर भी नहीं देखते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे तो जैसे नींद में हैं, सोए पड़े हैं अज्ञान की नींद में। वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकती। सच्चा गुरु तो एक ही सदगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कई लोग क्या सोचते हैं, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ये सब काम मैं करने नहीं आता हूँ। बाबा का कार्य क्या है, अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। यह तुम ही जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र तो कोई रह ना सके ना। बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत गुरु गुसाई आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, 2-4 शिक्षाएं देते हैं, धारणाएं कराते हैं, बाकी सदा पवित्र रहें। बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं होता। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम तो जन्म जन्मांतर पतित रहे हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था ना। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा है ना, एक साइड में एक धर्म एक राज्य एक कुल एक मत एक भाषा, सारी धार्मिक और राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में। तो बाबा ने कहा बड़ा अच्छा चित्र है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। और समझाना भी आज बाबा किसको पकड़ रहे हैं समझाने के लिए, माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो बूढ़ी माताओं को भी सिखला के तैयार करना चाहिए। सीखेंगी माताएं कहेंगे अब किसको समझाएंगे दीदी। तो जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके, कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम वाला हो। बाबा कहते हैं बुढ़िया बैठ के समझाएं तब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखा हुआ है, तो बोलो ये पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। इसको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा
अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम भी औरों को पर रहम दिल बनना चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण बना रहा हूँ तो तुम भी तो औरों पर रहम दिल बनो ना, मना औरों को समझाओ, औरों की ऐसे सेवा करो। जब अपना कल्याण करें तब तो दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो समझ जाए, झट समझ जाए। तो बाबा ने कहा, बच्चे बूढ़ी माताओं को का ऐसा ग्रुप बनाओ जो दूसरे को अच्छी रीति समझा सके। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है, 1 रिलीजन, 1 डीटी किंगडम, 1 लैंग्वेज, माना एक धर्म, एक भाषा, एक दैवी संप्रदाय। वह जल्दी ही स्थापन होगी ना। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे समझाना चाहिए कि बस अब एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत भाषा फिर से स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, रिझाने मनाने आए हैं, सुख देने आए हैं, इसीलिए कभी रंज नहीं होना है ना। बाबा ने कहा कभी नाराज नहीं होना, रंज होना मना नाराज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है ना। बाबा का सामना कर देते हैं ना बच्चे अहंकार में आकर, जैसे बाबा के भी बाबा बन गए, तो अभी अपने बड़ों का से सामना करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा है, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी बनना है। सदा एक की श्रीमत पर चलकर क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। बाबा बोले जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो। जैसे हम दादियों को कहते हैं, तो यज्ञ की शुरुआत में थी, उन सभी को कहते हैं आदि रत्न हैं। तो बाबा हम बच्चों को भी स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप भी बहुत मूल्यवान हो, आपका जीवन भी बहुत श्रेष्ठ है, आप भी आदि रत्न हो। तो बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले।
बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा माने समझदार वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। सार है मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्यों की राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता। बाबा बोले जो भूले करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।